नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासें। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री क्लासें में आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ये होने वाली है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट की पहली क्लास। तो पहले पेपर का क्या नाम है? एटॉमिक एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। आगे देखते हैं हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, परमाणु संरचना। पहले यूनिट का क्या नाम है? परमाणु संरचना, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। डी ब्रोगली पढ़ेंगे सबसे पहले, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है हमारा परमाणु कक्षक, और चौथा टॉपिक है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और आगे आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो सबसे पहले डी ब्रोगली के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं कि डी ब्रोगली ने आखिर क्या बताया था। डी ब्रोगली ने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार प्रकाश जो सामान्यतः तरंग है कण की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी सामान्यतः एक कण है और वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। यानी कहता है कि जैसे प्रकाश होता है वह एक पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है, एक वेव की तरह भी व्यवहार करता है। यानी एक पार्टिकल और एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है और एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। यही बात क्या बताई थी? डी ब्रोगली ने बताई थी। चलिए आगे है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की दोहरी प्रकृति। इस धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की दोहरी प्रकृति अर्थात तरंग जैसी होती है तथा कण जैसी भी होती है। जब इन कणों को तरंगों जैसा माना जाएगा तो इनमें वे सभी गुण होंगे जो तरंगों में पाया जाता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हुई, वेवलेंथ हुई, तरंग आयाम हुआ इत्यादि हुआ। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण हैं, दोहरी प्रकृति तथा तरंग जैसी कण जैसी होती है। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? तरंग जैसी होती है और कण जैसी भी होती है, पार्टिकल जैसी भी होती है। जब इनको क्या माना जाएगा? जब इन कणों को तरंगों के जैसा माना जाएगा, जब इनको कण है वो तरंग की तरह माना जाएगा, तो जो तरंग में गुण होंगे वे सारे गुण पार्टिकल में भी दर्शाए जाते हैं। वो गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फ्रीक्वेंसी हुआ, वेवलेंथ हुआ, तरंग आयाम हुआ। तो ये आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ने हैं, कौन कौन से गुण यहाँ पर तरंग में आ जाते हैं, पार्टिकल से दर्शाता है। आगे हम इसका डेरिवेशन को हल करते हैं, इसको समीकरण को बताते हैं कैसे हल होती है। जैसे कि आपको पता होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे होते हैं पेपर, ओएमआर शीट पर होते हैं। सारे पेपर कैसे होते हैं? ओएमआर शीट पर पेपर होते हैं। तो इसको यहाँ पर डेरिवेशन को याद नहीं रखना, इनमें कौन कौन सी लाइनें आती हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, वे सारी आपको लाइनें याद में रखनी है। तो सबसे पहले आपको देख रहे होंगे यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत के से किसी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर क्या होती है? एच न्यू होती है। किसी प्लांक सिद्धांत के अनुसार क्या होते हैं? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। यहाँ पर एच क्या है? एक प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लांक नियतांक एच का मान कितना होता है। और न्यू यहाँ पर क्या है? न्यू यहाँ पर क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है, क्या है? एक आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट समीकरण दे रखी आइंस्टीन की समीकरण पता होगा आपको। ई बराबर होती है एम सी स्क्वेयर, क्या होती है? एम ई बराबर एम सी स्क्वेयर होती है। एम क्या होता है? यहाँ पर द्रव्यमान होता है, मास होता है। सी यहाँ पर क्या होती है? प्रकाश का वेग होता है ना, लाइट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका भी मान होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रकाश का वेग कितना होता है, लाइट ऑफ वेलोसिटी का मान कितना होता है। ये भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। तो इसी प्रकार हल करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यानी दोनों समीकरण क्या रखते हैं? बराबर रखते हैं। बराबर रखने पर आपको प्राप्त होगा, जैसा कि पता होगा आपको, म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान होता है सी अपॉन में लैम्डा। म्यू का मान क्या रहता है? सी अपॉन में लैम्डा। वही म्यू का मान हम यहाँ पर रखते हैं। म्यू का मान रखने पर एच होगा सी अपॉन में लैम्डा। तो एम सी बराबर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम सी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा।
सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें निकल के आ जाएगी नई समीकरण हमारी निकल के आ जाएगी एम सी बराबर एच अपॉन में लैम्डा। और इसी समीकरण को हम आगे हल करते हैं। आगे हल करने में लैम्डा को बाहर निकालेंगे, तो फिर एच अपॉन में क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। क्या ये हमारी डी ब्रोगली समीकरण आ गई है? तो ये हमारी डी ब्रोगली समीकरण नहीं आई है। ये क्या आई है? यहाँ पर समीकरण 5 प्रकाश के कण फोटोन के लिए प्राप्त होती है, या जहाँ पर सी यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग है। और डी ब्रोगली ने बताया इस समीकरण में क्या बताया डी ब्रोगली ने बताया, सुझाव दिया कि यह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के लिए लागू किया जा सकता है। ये समीकरण किसके लिए लागू की जा सकती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए लागू की जा सकती है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। डेरिवेशन आपको याद रहे ना रहे, जितनी भी इस डेरिवेशन में आपको बातें हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको पता होगा OMR शीट पर आपको पेपर होने वाला है, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। सी के स्थान पर उस कण का वेग v रखा जाता है। सी के स्थान पर क्या रखा जाता है? उस कण का वेग रख दी जाता है। तब हमारे क्या निकल डी ब्रोगली समीकरण निकल कर आती है। डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है? लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी। डी ब्रोगली समीकरण, इसी डी ब्रोगली समीकरण को क्या रखना है, याद रखना है। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा इक्वेशन निकल के आ गई है। जैसे कि आपको पता होगा आगे समीकरण 6 में एम वी क्या होता है, आपको पता होगा। एम वी यहाँ पर क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या होता है? संवेग होता है, मोमेंटम होता है। फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर डी ब्रोगली की समीकरण ऐसे भी लिखी आ सकती है आपको, लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी। ये भी क्या है? डी ब्रोगली समीकरण ही है। तो आगे हम देख लेते हैं रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, संवेग, क्या क्या रिलेशन होता है इसमें आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लाइन भी लिख रखी है कि किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेवलेंथ की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लाइन आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसी प्रकार हमने यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक पढ़ लिया है, डी ब्रोगली समीकरण। इसको नोट्स में रिवाइज करना अच्छी तरह से, जो भी बातें लिखी है वो अच्छे से पढ़ना। और इसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? नोट्स आपको ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, जैसे कि डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता के सिद्धांत, ये सारे टॉपिक हम पढ़ लेंगे। तो एक साथ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।